जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार प्रश्न। ग्रुप डी का बच्चों वैकेंसी आने वाला है, तो उन बच्चों के लिए पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखिए और डेली के क्लास में ज्वाइन होइए बच्चों। टेक्नीशियन वाले बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि जो हमने पढ़ाया क्या बच्चों आपके एग्ज़ाम में आया या नहीं आया, ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि हमें तो उम्मीद है कि 90% प्रश्न यहीं से आ गए होंगे। तो आप लोगों को कमेंट करना है सभी बच्चे को। तो बच्चों, ये क्लास जो है वो जीके जीएस का है। जीके जीएस आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, साइंस का बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। मिक्स प्रश्न लेकर के आते हैं, और यहाँ से बच्चों एक प्रश्नों से आपको 5 से 6 प्रश्न लगभग हम बताते हैं। अधिक हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम मान लीजिए कि आपको 20 प्रश्न भी बताते हैं और 6 प्रश्न हर एक प्रश्नों से, तो 120 प्रश्न करा देते हैं बच्चों मात्र 24 से 25 मिनट में। तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और आप यहाँ ज़रूर पढ़िए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ें और आपका नाम लें कि नहीं, इन्होंने हमें बताया और हम अच्छे संस्थान में पढ़ पाएँ। ठीक है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। बच्चों, टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम से बच्चों आप लोगों को जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ से बच्चों बहुत फ़ायदे होंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह जितना भी है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। ठीक है, तो आप और हम मिलकर के पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा क्या है पहला प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं साथियों। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में। जिन्हें इंग्लिश आती है इंग्लिश देख सकते हैं, और जिन्हें हिंदी आती है हिंदी में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1908 में खाली स्थान और प्रफुल्ल चौकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के ओलंप्रिय आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। बताइएगा किनका मानना था बच्चों कि उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर के आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। तो ये थे बच्चों खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का मानना था कि उस गाड़ी में, जिस गाड़ी पे 1908 ईस्वी में क्या फेंका गया, बम फेंका गया। और एक थे प्रफुल्ल चौकी, इन्होंने कहा कि उस गाड़ी में कौन थे, आलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भगत सिंह बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और बच्चों मृत्यु जो है, मृत्यु 1931 ईस्वी में हुआ। 1931 ईस्वी में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा पड़ गई थी। भगत सिंह राजगुरु को भी बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए खाली स्थान में स्थापित किया गया था। कहाँ में स्थापित किया गया बच्चों? तो इसे लंदन में स्थापित किया गया है। क्लियर है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पेरिस बच्चों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फैशन की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो पेरिस को, जो कि फ्रांस की क्या है, राजधानी हो जाएगा। क्लियर है, वी राइट है आंसर। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई और किसने किया? तो किसने किया बच्चों रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना? तो प्रदीप चौधरी बच्चों, चौधरी जिन्होंने रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 ईस्वी में की है। कब किए बच्चों? 1940 ईस्वी में किए हैं। ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा, सी राइट हो जाएगा। अगला है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से
किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया गया था? पूछा गया है आपसे कि 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया गया, ये पूछा गया है बच्चों। तो आप लोगों को बताना है, यह अभिनव भारत सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। लेकिन कब किया गया इसका गठन साथियों? 1904 ईस्वी में किया गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ? 1902 ईस्वी में हुआ है। फिर आपका आता है भारत नौजवान सभा। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1926 ईस्वी में बच्चों किसने किया? तो भगत सिंह ने किए थे भारत नौजवान सभा का गठन, जो कि पंजाब में किए थे साथियों। कहाँ किए थे? पंजाब में किए थे 1926 में। क्लियर हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा ये किया गया है बच्चों। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में, भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926, अभिनव भारतीय सोसाइटी की स्थापना 1904 में किया गया। क्लियर है? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में बच्चों जो गणतंत्र की अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो ये बच्चों फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे जापान से पूछ दिया जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है या जापान से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाए बच्चों तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है ना बच्चों वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर लिया गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची अगर पूछ दिया जाए किस देश के संविधान से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी से लिया गया बच्चों आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था को कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्रों के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों आर्टिकल 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित जो कानून है वो भारत के क्षेत्रों के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अगर आर्टिकल 140 की बात करें तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट बच्चों एस सी लिख देते हैं, सुप्रीम सी से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ आर्टिकल 140 में हो जाएगा। आर्टिकल 142 इसमें है सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पूर्ण न्याय करने की शक्ति है, पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। आर्टिकल अगर 145 देखें तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में क्या है? नियुक्त व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त व्यक्ति किस में हो जाएगा? आर्टिकल 145 में। आर्टिकल 142 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण न्यायालय करने की क्या है? शक्ति है। आर्टिकल 140 सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ, और आर्टिकल 141 आपका आंसर हो जाएगा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्रों के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। क्लियर है मेरे प्यारे श्रेणियों? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंध करता है, प्रतिबंधित करता है? बताइएगा। तो ये करता है बच्चों आर्टिकल 28, जो कि
राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान है ना बच्चों, उसमें धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। यह है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 देखेंगे तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है बच्चों? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का आपका हो जाएगा यहाँ पे संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 30 देखेंगे तो शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने या स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि जो शिक्षण संस्थान है बच्चों, शिक्षण संस्थान, इसको संचालित या बच्चों स्थापित करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 27 की बात करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। आर्टिकल 27 इसमें धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से क्या किया गया है बच्चों? करों से मुक्ति हो गया। ठीक है, तो आपका ए राइट हो जाएगा आर्टिकल 28। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण को कहते हैं किशोर न्याय। संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय अधिनियम खाली स्थान में संशोधन करना चाहता है। ये बच्चों 2015 में संशोधन करना चाहता है। डी राइट हो जाएगा आपका 2015। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील पूछा गया आपसे, कौन से राज्य में हो जाएगा? तो ये बच्चों उत्तराखंड में हो जाएगा सूर्यधार झील। अगर उत्तराखंड में और झीलों की बात करें तो नैनीताल झील हो जाएगा बच्चों। नैनीताल झील उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा बच्चों राकसताल झील। राकसताल झील जिसमें ताल लग गया बच्चों, ये सब कहाँ हो जाएंगे? उत्तराखंड में हो जाएंगे। क्लियर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? फलों को उगाना बच्चों किसका अर्थ है? देखिए, पहला आता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर में बच्चों मधुमक्खियों का पालन, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर अगर बात करेंगे तो सजावटी पेड़ों का उत्पादन, जो सजावटी पेड़ होते हैं बच्चों, सजावटी पेड़, इसका उत्पादन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पोमीकल्चर बच्चों फलों को उगाना, पोमीकल्चर। सेरीकल्चर जो कि रेशम उत्पादन को कहते हैं, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं साथियों? सेरीकल्चर कहते हैं। क्लियर है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक बच्चों जो भी बच्चे सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। चैनल को बच्चों सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप डेली क्लास अटेंड कर सकें। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क दमनकारी हवाओं का नाम बताइए। दमनकारी हवाओं का नाम बताना है आपको। तो ये चलता है बच्चों लू। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली शुष्क दमनकारी हवाएं क्या है? लू हो जाएगा। ठीक है। आम्र वर्षा जो कि आम के लिए उपयोगी होता है, आम के लिए बच्चों इसको उपयोगी माना जाता है। ठीक है। अगर गर्म हवाएं की बात करें बच्चों, गर्म हवाएं की बात करें तो फोहन, फोहन क्या है? गर्म हवाएं हैं। ये कहाँ चलता है? तो यूरोप में चलता है, यूरोप में चलेगा साथियों। सांतेना, सांताएना, ये भी एक गर्म हवा है जो अमेरिका में चलता है। ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए आपसे पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? क्वेश्चन है बच्चों कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात आपसे किया गया कि किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों?
तो यह गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, गेंडों के लिए बच्चों यह फेमस है। इसकी अगर स्थापना की बात कर दिया जाए, स्थापना कब हुआ गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान का, तो 1994 में हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। असम में बात किया जाए कि कौन से उद्यान है, तो देखिएगा बच्चों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक है बच्चों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह है किस राज्य में, तो ये हो जाएगा साथियों असम में हो जाएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजा जी नेशनल पार्क या राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी असम में हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों, इतना नोट कीजिएगा सभी बच्चे, सॉरी बच्चों, ये तो रामगंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, और राजा जी भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। ठीक है, हमने असम में यहाँ पर लगा दिया, नहीं उत्तराखंड के बता रहे थे बच्चों, उत्तराखंड हो जाएगा। असम के बात करेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, ये सब कहाँ हो जाएगा, असम में। बिहार के बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। क्लियर है साथियों। ऐसे आपका पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल बच्चों जूट का उत्पादन सबसे अधिक करता है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य बच्चों पूछा गया आपसे, तो ये है आपका कर्नाटक में स्थित, और ये बच्चों कर्नाटक का सबसे बड़ा जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य दांदेली अभयारण्य। यह कौन से नदी के किनारे है बच्चों, तो यह काली नदी के किनारे है, काली नदी के किनारे पे है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है साथियों, नोट कीजिएगा। जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 200 से अधिक पक्षियों का बच्चों 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। प्रजातियाँ अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो पक्षी, हर एक पक्षी मिल जाएगा आपको, जौन से प्रजाति के खोजेंगे वो प्रजाति के यहाँ पे आपको पक्षी मिलेगी। तो है कहाँ, कर्नाटक में है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम घाट का एक हिस्सा नहीं है। पश्चिमी घाट का एक हिस्सा कौन नहीं है, तो बच्चों महादेव पहाड़ियाँ जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये है किस नदी पर, तो है बच्चों सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर आपका हो जाएगा, नदी पर हो जाएगा भाखड़ा बांध। हीराकुंड बांध बच्चों महानदी पर हो जाएगा आपका। ठीक है, सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। फिर आता है आपका मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पे है। अगर ये सब पूछ दिया जाए बच्चों कि ये सब जो है वो किस राज्य में है, तो पहले चलते हैं हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध अगर आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा बच्चों, ये कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में हो जाएगा। फिर आता है मेटूर बांध साथियों, मेटूर बांध जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हो जाएगा। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तीसवा सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। कौन सा देश था बच्चों जिसने जीता, तो जीता जापान। किसने जीता बच्चों, जापान जीता।
और ये जो सुल्तान आजम शाह हॉकी ट्रॉफी है साथियों, ये हमारा भारत जो है अब तक 5 बार जीता है। कितने बार जीता? 5 बार जीता है बच्चों। इसमें कुल 6 टीम खेलते हैं। इस खेल में कितने टीम खेलते हैं? 6 टीम। 6 टीम खेलते हैं साथियों। ठीक है। इसका आयोजन कौन करता है? आयोजन की अगर बात करेंगे कि आयोजन कौन सा देश करता है बच्चों, तो मलेशिया करता है। मलेशिया जो है सुल्तान आजम शाह हॉकी ट्रॉफी का आयोजन करता है। नेक्स्ट देखिए, ए राइट होगा। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निर्धन हो गया? सुशील कुमार मोदी का निर्धन हुआ है बच्चों। और वो कब हुआ है? 2024 में हुआ। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। इनका निर्धन कब हुआ? तो 13 मई 2024 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बी। किस राज्य के थे? बिहार के थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में रसिका ब्रांड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। रसिकन ब्रांड किस भाषा के लेखक है? बताइएगा। ये बच्चों अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। जिनका जन्म कब हुआ? रसिकन ब्रांड का जन्म अगर बच्चों पूछ दिया जाए कहाँ हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो कि अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। अगला देखिए। अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हेनरी माथवेस किस देश के से संबंधित हैं? तो बच्चों वेस्ट इंडीज से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिएगा, ये और लास्ट है बच्चों। चर्चा में रहे रॉबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये बच्चों स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकें। तो आज यहीं तक रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।